हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामा चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि हम लोग पिछली क्लासेस में हम लोग वर्तनी पढ़ रहे हैं। वर्तनी का हम लोग बहुत सारे पार्ट पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़े थे, रा के बारे में पढ़े थे और सा के बारे में पढ़े, ठीक है। तो इसी तरह गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे मतलब रा का प्रयोग कैसे करते हैं और सा का जो भी उच्चारण होता है मतलब कि कैसे हम लोग उच्चारण में सावधानियां बरतते हैं, ठीक है। तो वो सब हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़े थे गाइज। तो जो भी मेरे नए विद्यार्थी मैं उससे ये चीज कहूँ कि आप पिछली क्लासेस जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को वर्तनी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए गाइज आज हम लोग सीखते हैं डा और बिंदी वाले डा का प्रयोग, जिसमें मतलब इसमें विद्यार्थी बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं कि कब हम इस डा का प्रयोग करते हैं, कब हम इस डा का प्रयोग करते हैं। तो आज से ये चीज आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, कहने का मतलब ये चीज है कि हमारे हिंदी भाषा के अंदर अगर हम बात करें हमारे हिंदी मतलब वर्णमाला के अंदर, कि ये जो बिंदी वाले डा का प्रयोग होता है ये मतलब हिंदी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हिंदी के अंदर होता है। अब देखिए, ये जो आपका होता है इसमें मतलब ना ये संकृत मतलब तत्सम शब्द में होता है और ना ये विदेश तत्सम मतलब संकृत शब्द में नहीं होता है और ना कि विदेश शब्द में होता है, ठीक है। तो चलिए कि इसका हम थोड़ी सी डिफिनेशन लिख लेते हैं। डा का प्रयोग, इसी तरह आप इसका वो बना लीजिएगा हेडिंग। डा का प्रयोग, डा का प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है। ये डा का प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है। और बिंदी वाले डा का प्रयोग, ये बिंदी वाले डा का प्रयोग पहला शब्द छोड़कर अन्य कहीं भी कर सकते हैं। मतलब पहला जो वर्ण होते हैं उसको अगर हम छोड़ दें, अन्य कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बिंदी वाले डा का प्रयोग शब्द का पहला अक्षर छोड़कर शब्द का पहला अक्षर छोड़कर अन्य कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास अगर शायद हम बात करें, जैसे जैसे आपका दिया हुआ है सड़क, क्या दिया हुआ है? सड़क। अब देखिए, अगर शायद हम बिंदी वाले डा का प्रयोग करते हैं, ये पहला हमने शब्द क्या किया, पहला मतलब वर्ण हमने छोड़ दिया, इसके यहाँ पास कर दिया, सड़क हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास दिया हुआ डमरू, डमरू जैसे करके आप इसका उदाहरण भी लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे करके आप इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे जैसे, ठीक है। अब देखिए डमरू, क्या ये डमरू। अब देखिए यहाँ पास हमने डा का प्रयोग नहीं किया, कि वो बिंदु वाले डा का प्रयोग नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये मतलब शब्द की शुरुआत में हुआ है। अगर शायद यही यही मतलब डा अगर शब्द को पहला अक्षर छोड़कर अगर कहीं भी हो जाता, तो मतलब कि दूसरे में तीसरे में कहीं भी डा का प्रयोग होता, तो यहाँ पास हम बिंदु वाले डा का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके एग्जाम में, आपके यूपी मतलब यूपीएसआई में अगर आपके क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएसआई वाले एग्जाम में, जैसे ऐसे आपको दे दे रोड और रोड। अब बताइए इसमें मतलब आप क्या सही करोगे? इसमें मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसमें गाइस आपका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग बताओगे मैम ये सही होगा, तो सही है। हमने तो मतलब बताया कि पहला वर्ड छोड़कर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो मैम हम लोग ने पहला वर्ड छोड़ दिया, हमने यूज कर दिया, लेकिन ये गलत है। हमने गाइस आपसे पहले ही बताया था, ये जो बिंदु लड्डा का जो प्रयोग होता है वो संस्कृत भाषा में नहीं होता है और ना ही विदेशज भाषा में होता है। और ये जो आपका रोड है ये आपकी अंग्रेजी भाषा है। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी शब्द है। कौन सा शब्द है? ये आपकी अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। ये आपका विदेशज शब्द है। कौन सा है? विदेशज शब्द है। तो इसीलिए गाइज हम लोग किसका यूज करते हैं? ये आपका ऑप्शन सही होगा। लेकिन ये आपका नहीं सही होगा, किस लिए? क्योंकि हम इसमें विदेशज और संकर शब्द का प्रयोग नहीं करते। ये सिर्फ हिंदी भाषा के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तो मतलब गाइज रहा आपका ड और ढा का सेम प्रोसेस, जो भी सेम होता है। यहाँ पास आप लोग बना लीजिए ढा, ढा और बिंदी वाला ढा। अब देखिए यहाँ पर गाइस हम बात करें सेम वो जैसे मतलब आप लोगों का डा में या ढा में होता है, इसी तरह आपका ड ढा वो डा में होता है, बिंदी वाला डा इसी तरह हम लोग ढा में भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पास भी इसका थोड़ा सा आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि ढा का प्रयोग शब्द के शुरुआत में होता है। देखिए ये जो आपका ढा का प्रयोग है वो शब्द की शुरुआत में होता है, जबकि
बिंदी वाले ढा का प्रयोग, बिंदी वाले ढा का प्रयोग शब्द का पहला वर्ण, शब्द का पहला वर्ण छोड़कर अन्य कहीं भी कर सकते हैं। अन्य कहीं भी, कहीं भी कर, अन्य कहीं भी कर सकते, सकते हैं। मतलब ये जो मतलब ढा का प्रयोग है, सिर्फ पहला वर्ड छोड़कर, मतलब पहला वर्ड छोड़कर अन्य कहीं भी कर सकते हैं। जैसे हम बात करें ढोलक, ढोलक, ढोलक हो गया आपका, ये आपका दिया हुआ है, पहला वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदी नहीं लगी क्योंकि ये शब्द की शुरुआत में है। यही पास अगर शायद हम बात करें पढ़ना, ये आपकी एक क्रिया हो गई, आप यहां से भी पहचान सकते हैं। अब देखिए पढ़ना शब्द का पहला वर्ड छोड़कर हम कहीं भी हम अन्य कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, चाहे वो दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, वर्ण हो, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदी वाले ढा का हमने प्रयोग किया, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको जैसे करके लिख लीजिए, जैसे करके आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ढोलक हो गया, जैसे पढ़ना हो गया। अब बिंदी वाले ढा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पहला वर्ड छोड़कर हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। तो ये तो मतलब गाइज रहा, आपका ये डाउट क्लियर हो गया ऐसे कि हम लोग ढा का प्रयोग कैसे करते हैं, बिंदी वाले ढा का, ढा का प्रयोग कैसे करेंगे, डा का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आज से आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोग नोट लिख लीजिए गाइज, मैं आप लोगों को बता तो दी हूँ लेकिन फिर भी आप लोग नोट लिख लीजिए। देखिए गाइस, बिंदी वाले ड और बिंदी वाले ढा हिंदी के नवीन विकसित, नवीन विकसित वर्ण है, नवीन विकसित वर्ण है, ठीक है। इनका प्रयोग, इनका प्रयोग संस्कृत भाषा और विदेशज भाषा में नहीं होता है, संस्कृत भाषा और विदेशज भाषा में इनका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पास मैं आपको उदाहरण दूं, उड्डयन, यहाँ पास आप लिख लीजिए उड्डयन, उड्डयन हो गया आपका। नी डर हो गया, ठीक है, नी डर हो गया आपका, क्या हो गया, उड्डयन हो गया, नी डर हो गया आपका, ठीक है। नी ढाल हो गया, नी ढाल हो गया, नी ढाल हो गया। अब देखिए ये जितने भी शब्द हैं आपके पंडित हो गए आपके, ठीक है, पंडित हो गए। तो ये जितने भी शब्द हैं आपके कौन से शब्द हैं, ये संस्कृत शब्द हैं आपके, आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा संस्कृत, ये आपके कौन से शब्द हैं, संस्कृत शब्द हैं। अब देखिए इसीलिए इसके नीचे हम लोग बिंदी का यूज नहीं किए, मतलब बिंदी वाले ढाका यूज नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये मतलब कौन से शब्द हैं आपके, संस्कृत शब्द हो गए। जैसे आपका रोड हो गया, रोड आपका कौन सा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, कौन सा शब्द है, अंग्रेजी, अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बिंदी वाले ढा का प्रयोग नहीं किए। तो आप इसी तरह इसको मतलब लिख लीजिए, आप उसके बगल में जैसे करके आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए आज हम लोग मतलब वो जानेंगे कि अनुस्वार और चंद्र बिंदी में क्या अंतर है, ठीक है। तो इसी तरह आपका ये ढा वाला आज से आपका डाउट लोग क्लियर हो गया कि अगर शायद अगर ऐसे कहीं दिया होगा जो बिंदी वाला ढा और डा होगा वो मतलब संस्कृत भाषा में, आपकी विदेशी भाषा में यूज नहीं होगा, सिर्फ ये आपकी हिंदी भाषा के अंदर ही प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास आप लोग हेडिंग लाइए, अनुस्वार और चंद्र बिंदी का प्रयोग, अनुस्वार और चंद्र बिंदी का प्रयोग। अब देखिए यहां पर जैसे आपका दिया हुआ है अनुस्वार, अनुस्वार, अब देखिए अनुस्वार और चंद्र, चंद्र बिंदु, ठीक है, बिंदु, ठीक है, अनुस्वार और चंद्र बिंदु, ठीक है, चंद्र बिंदु आप इसे ऐसे करें, बिंदु है, ठीक है, चंद्र बिंदु। अब देखिए अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग, प्रयोग, ठीक है, अनुसार और चंद्र बिंदी का प्रयोग। अब देखिए अनुसार का प्रयोग कब करते हैं और चंद्र बिंदी का प्रयोग कब करते हैं। देखिए अनुसार का प्रयोग जो होता है वो संस्कृत भाषा के अंदर होता है, ठीक है, या तो पंचमा अक्षर जो होता है, पंचमा अक्षर कौन कौन से आपके होते हैं, जैसे आपके पंचमा अक्षर होते हैं
अंगा हो गया आपका, ठीक है, आपका ये हो गया, यहाँ हो गया, ये आपका हो गया, आड़ा हो गया, आपका ना हो गया, ठीक है, और ये आपका माँ हो गया। ये आपके क्या हो गए, पंचमा अक्षर हो गए, ठीक है। या तो ये मतलब गाइज होते हैं शिरोरेखा की जितनी ऊपर वाली मात्राएं होती हैं उसमें होते हैं। किसका, अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार मतलब ये जो आपका अंग होता है, क्या है आपका ये अंग, ठीक है, अनुस्वार। अब चंद्रबिंदी का प्रयोग जो मतलब सिरोरेखा के नीचे जितनी होती है उनका प्रयोग होता है। जैसे आपकी सिरोरेखा की मतलब नीचे, अभी मैं आपको बताऊंगी चंद्रबिंदी वाला, ठीक है। अब ये जो आपका ये संस्कृत है और ये आपका हिंदी के अंतर्गत आता है, ठीक है, हिंदी के अंदर आता है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग इसकी आप थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लीजिए अनुस्वार की, और आज से गाइस आप लोगों की वर्तनी समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग इसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे मतलब आप लोगों की एक एक वर्तनी आपको अच्छी तरीके से आप इसका डाउट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आप इसकी थोड़ा डिफिनेशन लिख लीजिए। संस्कृत भाषा के शब्दों में अंग, आप इसे ब्रैकेट के अंदर कर लीजिएगा। संस्कृत भाषा के शब्दों में अंग का प्रयोग, अंग की मात्रा के लिए, अंग की मात्रा के लिए पंचमा अक्षर, कामा करके लिखिएगा, पंचमा अक्षर के लिए, किसके लिए होता है, पंचमा अक्षर के लिए, तथा हिंदी शब्दों में सिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ अंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अंग का प्रयोग करते हैं। जैसे गाइस हम बात करें, यहाँ पास आपका दिया हुआ है दोनों, जैसे आप लिखते हो मैं। अब देखिए सिरोरेखा के ऊपर वाले की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सी सिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राएं होती हैं। आपका ई हो गया, बड़ी ई हो गई आपकी, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया आपका, और औ हो गया। ये गाइस आपकी सिरोरेखा की ऊपर वाली मात्रा है। कौन सी सिरोरेखा की ऊपर वाली। जैसे हम बात करते हैं मैं, आप मैं लिखते हो, मैं के ऊपर ऐसे आप क्या लगा दिए, आप अनुस्वार मतलब बिंदी लगा दिए ऐसे। जैसे आप दोनों लिखते हो, दोनों हो गया। जैसे आप लिखते हो मैंने, जैसे, ठीक है। तो ये मतलब हो गए दोनों, ये मैं, दोनों, मैंने। तो ये जो मतलब सिरोरेखा की ऊपर वाली जो मात्राएं होती है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बिंदी लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ आपकी चंद्रबिंदी का प्रयोग। अब यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है कि चंद्रबिंदी का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग। अब जैसे चंद्रबिंदी जो होता है आपकी, ये जो आपकी होती है मतलब चंद्रबिंदी का प्रयोग हिंदी शब्दों के अंदर ही होता है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जो चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है वो हिंदी शब्दों के अंदर होता है। अब देखिए ये जो आका जो होता है, ये सिरोरेखा के नीचे होती है। जितनी भी सिरोरेखा के नीचे कौन कौन सी मात्राएं आपकी होती है, अभी मैं इसकी आपकी डिफिनेशन लिखा दूंगी। अब देखिए सिरोरेखा के नीचे कौन सी मात्राएं होती है आपकी, ये आपकी हो गई, छोटी हो गया, ठीक है, ये आपका ऊ हो गया, ये हो गया सिरोरेखा के नीचे, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद ये आपकी हो गई आ, देखिए बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री हो गया, ठीक है। ये मतलब सिरोरेखा की नीचे वाली होती है। अब चलिए इसकी थोड़ी सा आप डिफिनेशन लिख लीजिए, चंद्रबिंदु बना के ऐसे करके इसकी डिफिनेशन लिखिए कि चंद्रबिंदु का प्रयोग हिंदी शब्दों में अंग, ऐसे करके कर लीजिएगा, ठीक है। मात्रा के लिए सिरोरेखा से नीचे वाले मात्राओं के लिए प्रयोग करते हैं। नीचे वाले मात्राओं के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पास बांध, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं बांध, जिससे ये गलत होता है, बांध। अब देखिए ये सिरोरेखा के नीचे वाली मात्रा है, ठीक है, ये आपका बांध गलत होता है। अब जैसे आंख, आंख लिखते हैं आप लोग, आंख, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये सही है, और बहुत सारे विद्यार्थी कैसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये गाइज आपका क्या होता है, गलत होता है। तो ये मतलब गाइज रहा आपका अनुस्वार और ये चंद्रबिंदु वाला, ठीक है। तो आज से आपकी वर्तनी समाप्त हो गई है।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे मतलब कि आप लोगों का डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।